क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं आखिर शिकायत कैसे करूं? मैं थक गया हूं, रोज़ के इस काम से, इस रूटीन से, इस दबाव से। लेकिन मसला ये है कि ये वही नौकरी है जिसके लिए मैंने 10 साल पहले रो रो कर दुआएं मांगी थी। तो आज अगर मैं कहूँ कि मैं थक गया हूँ, क्या ये नाशुक्री है या ये सिर्फ एक इंसान की सच्चाई है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस खामोश जंग की जो शुक्रगुजारी और थकन के दरमियान चलती है। अगर आप भी कभी दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि मैं शिकायत कैसे करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी ना दिल अजीब सी बात करता है, कहता है बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ। सुबह आँख खुलती है तो जिस्म बोझल होता है, दिमाग पहले ही सोचने लगता है आज कितने काम होंगे, कितनी मीटिंग्स, कितनी डेडलाइंस, कितनी जिम्मेदारियां। और फिर दिल में एक सवाल उठता है, मैं शिकायत करूं तो कैसे करूं? क्योंकि ये वही नौकरी है जिसके लिए मैंने 10 साल पहले हाथ उठा कर दुआएं मांगी थी। याद है मुझे वो दिन जब मैं बेरोजगार था, जब हर रिश्तेदार का एक ही सवाल होता था, और क्या कर रहे हो आजकल? बहुत साल पहले मैंने एक बुजुर्ग से बात की और उनसे मैंने कहा कि क्या अल्लाह पाक मुझसे नाराज है? तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों, अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर फिर भी ना मेरी जॉब नहीं लग रही, तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह मुझसे नाराज है। उनका एक जवाब था जो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने जवाब दिया कि अगर अल्लाह आपसे नाराज हो तो आपको एक टाइम का खाना भी नसीब ना हो। तो अल्लाह आपसे नाराज नहीं है और अपनी मेहनत को जारी रखें। और इसी तनाजुर में जब रिश्तेदार आपसे पूछते हैं ना कि आजकल क्या कर रहे हो, तो वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालता है। जब आपके दोस्त आपसे आगे निकल रहे होते हैं और आप हर रात अल्लाह से कहते हो या अल्लाह बस एक मौका दे दे, बस एक अच्छी नौकरी। आज वही नौकरी है, वही ऑफिस है, वही कुर्सी है जिसका मैंने ख्वाब देखा था, मगर आज मैं थका हुआ हूँ। क्या ये नाशुक्री है या ये इंसान होना है? हम सब की जिंदगी में एक मरहला आता है जब ख्वाब हकीकत बनते हैं और हकीकत जिम्मेदारी बन जाती है। ख्वाब में हम सिर्फ कामयाबी देखते हैं, लेकिन हकीकत में इस कामयाबी की कीमत बहुत अदा करनी पड़ती है। ओवर टाइम, सहनी दबाव, फैमिली को कम वक्त देना, अपने लिए वक्त ना होना, और फिर हम खुद से नाराज होने लगते हैं। तुम शिकायत कैसे कर सकते हो? तुमने तो यही मांगा था। मगर सच ये है, दुआएं मांगना आसान होता है मगर नेमत को संभालना मुश्किल। हम नौकरी मांगते हैं मगर काम का बोझ नहीं सोचते। हम कामयाबी मांगते हैं मगर इसके साथ आने वाली तन्हाई नहीं सोचते। हम तरक्की तो मांगते हैं मगर जिम्मेदारियों का वजन नहीं सोचते। तो क्या किया जाए? क्या हल है? क्या हम शुक्र करना छोड़ दें? नहीं। क्या हम थकन को नजरअंदाज कर दें? ये भी नहीं। असल बात यह है कि शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं कि आप थकन महसूस ना करें, और थकन का मतलब ये नहीं कि आप नाशुक्र हैं। आप इंसान हैं, आपका जिस्म है, आपका दिमाग है, आपके जज्बात हैं। कभी कभी हमें खुद को ये इजाजत देनी होती है कि हम रुक जाएं, सांस लें, सोचें। शायद मसला नौकरी नहीं, शायद मसला हमारा तरीका है। हम हर काम में कामिल होना चाहते हैं, हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर मौके पर हाँ कहना चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम खुद को थका देते हैं। कभी सोचा है शायद हमें नौकरी नहीं थका रही, बल्कि हमारा हर वक्त बेहतरीन बनने का दबाव थका रहा है। कभी कभार नहीं कहना भी जरूरी है, अपने लिए वक्त निकालना भी इबादत है, कभी कभार आराम करना भी शुक्र का हिस्सा है। क्योंकि अगर आप टूट गए तो वही नेमत जिसके लिए आपने दुआएं की थी आपके लिए बोझ बन जाएगी। और अल्लाह की दी हुई नेमत बोझ नहीं होती, हम इसे बोझ बना लेते हैं जब हम खुद को हद से ज्यादा धकेल देते हैं। तो अगर आज आप थके हुए हों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शिकायत कैसे करूं, तो याद रखें, शिकायत ना करें मगर अपनी हालत को नजरअंदाज भी ना करें। दुआ करें मगर इस बार ये दुआ करें, या अल्लाह मुझे वो ताकत दे कि मैं इस नेमत को संभाल सकूं, मुझे तवाज़ुन दे, मुझे सुकून दे। क्योंकि कामयाबी सिर्फ ओहदा नहीं होती, कामयाबी सुकून भी होती है। और अगर सुकून नहीं तो फिर कुछ न कुछ दुरुस्त करना बाकी है। आज घर जाएं, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं शुक्रगुजार हूँ? हाँ। क्या मैं थका हुआ हूँ? हाँ। तो फिर हल ये है कि मैं खुद का ख्याल रखूं, क्योंकि ख्वाब पूरे होने के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी अपने आप की होती है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने ख्वाब देखे हैं, जिसने अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद जब वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है और जब काम का बोझ बढ़ जाए तो वो खुद को थका हुआ महसूस करता है। तो ये हम सबकी कहानी है और हम सबको ये समझना चाहिए कि ख्वाब और जिम्मेदारियां दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अगर हम ख्वाब देखते हैं तो ख्वाबों की जो कीमत अदा करनी होती है, हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमने अल्लाह से मांगा था वो हमें मिला है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं थक जाता हूँ काम से, तो ये कहीं ना कहीं पर नाशुक्री में चीज़ आ सकती है। तो शुक्र करें, और थकावट का होना एक अच्छी बात है, बट ये हमेशा याद रखना कि ये थकावट ही आपका ख्वाब थी और उसी ख्वाब की वजह
سے آپ تھک رہے ہیں، تو ہمیشہ اپنے کام کو لگن کے ساتھ کریں، نیت اچھی رکھیں، اور نیت اچھی رہتی ہے تو اللہ پاک آپ کو کامیابیاں، یہ عہدے سارے آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ، تب تک اللہ حافظ۔